वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। आप सभी को जय श्री कृष्ण। पवित्र पुरुषोत्तम मास के आज के दिन के अंदर हम देखेंगे मल मास का नाम पुरुषोत्तम मास कैसे पड़ा, कैसे मल मास को ऐश्वर्य की प्राप्ति हुई। इन सारी बातें आज के अध्याय के अंदर हम देखेंगे। इसीलिए आप सबसे अनुरोध है, इस वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपको मालूम पड़े मल मास का नाम पुरुषोत्तम मास कैसे पड़ा। सुत जी बोले, हे ऋषि श्रेष्ठो, आपने जो प्रश्न किया वही प्रश्न नारद जी ने नारायण को पूछा और श्री नारायण प्रभु ने जो उत्तर दिया वही उत्तर मैं आपको बता रहा हूं। नारद जी ने पूछा, मल मास का अपार दुख बताने के बाद भगवान विष्णु मौन रहे और बाद में, हे नारायण, पुरुषोत्तम प्रभु परमात्मा श्री कृष्ण ने क्या किया, भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा, वो आप बताइए। भगवान नारायण बोले, हे पुत्र नारद, गोलोकनाथ श्री कृष्ण भगवान ने जो दिव्य वचन श्री विष्णु को कहा था वही मैं आपको कहता हूं, आपको बता रहा हूं। श्री पुरुषोत्तम भगवान ने श्री विष्णु को कहा, हे विष्णु, आपने बहुत ही श्रेष्ठ कार्य किया जो इस मल मास को लेकर आप यहां गोलोक धाम के अंदर पधारे। हे प्रभु, आपसे मैं बहुत ही प्रसन्न हूं। आप कोई भी जीव का स्वीकार करते हो उस जीव का मैं भी स्वीकार करता हूं और मेरे जैसा ही उसको सर्वोपरि करूंगा मैं। अस्मै समर्पितः सर्वे ये गुणा मयि संस्थिताः पुरुषोत्तमेति मन्नाम प्रथितम लोक वेदयोः। हे प्रभु, मेरे गुण, मेरी कीर्ति, मेरा प्रभाव, मेरा षड ऐश्वर्य, पराक्रम, भक्तों को वरदान देना और दूसरे कोई भी गुणों से मैं पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हुआ हूं, वो सब गुण मैं इस मल मास को प्रदान करता हूं। तदप्यस्मै मया दत्तः तव तुष्ट्यै जनार्दन अहमेवास्य संजातः स्वामी च मधुसूदन। और इस लोक में मेरा नाम पुरुषोत्तम, मैं नाम प्रदान करता हूं इनको। और हे जनार्दन, इसका स्वामी भी मैं ही बनता हूं और सभी मासों में इस मास को मैं अधिपति होगा। इस सभी मासों का इसको मैं अधिपति भी बनाता हूं और जगत में पूज्य और वंदनीय होगा। पूजका नाम च सर्वेषाम दुख दारिद्र्य खंडनः। हे जनार्दन, आपके संतोष के कारण इस मास के अंदर जो कोई भी पूजा करेगा, व्रत करेगा, उसका सबका दुख और दारिद्र्य सब नष्ट होगा। यह मास सबको मोक्ष प्रदान करेगा। महाभाग्यशाली, सन्यासी, ब्रह्मचारी, तपस्वी, योगियों, सिद्धों कई सालों तक तपस्या करते हैं फिर भी उसको मेरा गोलोक धाम उसको प्राप्त नहीं होता। किंतु केवल जो कोई भी इस पुरुषोत्तम मास के अंदर भक्ति करेगा वो मात्र एक ही मास में मेरे परम पद को प्राप्त करेगा। इसीलिए आप सबको बता रहा हूं, भगवान ने कह दिया 1 महीना सिर्फ जो कोई भी मेरी भक्ति करेगा उसको भगवान का धाम प्राप्त होगा। आप सबसे भी मैं अनुरोध करता हूं कि आप सबके जीवन के अंदर भक्ति बढ़े। बस उस ही हेतु से हम यह वीडियो का कार्य कर रहे हैं। भगवान ने कहा तो अभी ज़्यादा दिन नहीं गए हैं पुरुषोत्तम मास के, अभी जितने भी दिन बाकी है
उतनी हो सके उतनी आप सब भक्ति करें, भगवान का नाम ले, सेवा करे, पूजा करे, दान करे। भगवान ने कहा, जो कोई भी मनुष्य मेरे पास आने के बाद जो कोई भी कार्य करेगा उसकी सभी की मनोकामना मैं पूर्ण करूंगा और मेरे पास आने के बाद उसको जन्म मृत्यु वाले संसार में वापस नहीं आना पड़ता। हे प्रभु, आज से इस मलमास का मैं स्वामी बनता हूं और पुरुषोत्तम ऐसा मेरा नाम भी मैं अर्पण करता हूं। आज से ही इसका नाम पुरुषोत्तम है। इसीलिए आज से ही भगवान ने अपना नाम दिया। सब मास के अलग अलग स्वामी है, किंतु इस अधिक मास का स्वामी तो स्वयं भगवान पुराण पुरुषोत्तम है। मेरे सभी भक्तों की मनोकामना मैं ही पूर्ण करूंगा। जो कोई भी इस मास के अंदर कुछ भी कामना से संपत्ति, संतति, पुत्र, सौभाग्य, धन, जो कोई भी कामना से मेरी पूजा करेगा उसकी सभी की मनोकामनाओं मैं ही पूर्ण करूंगा और मृत्यु के बाद गोलोक में वास होगा। और जो कोई भी मेरे प्रिय पुरुषोत्तम मास को मल मास के नाम से इसका अपमान करेगा, इसका तिरस्कार करेगा, वे तो अधम नरकवासी होंगे और कुंभी पाक नाम के नरक के अंदर पड़ेंगे। मैंने इस मास को सबसे उत्तम बताया है। इसलिए हे विष्णु भगवान, आप इसकी चिंता छोड़ के अधिक मास को अपने साथ में लेकर वैकुंठ धाम के अंदर आप पधारिए। श्री कृष्ण भगवान के वचन सुनकर श्री भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और अधिक मास को लेकर वैकुंठ धाम के अंदर पधारे। उस दिन से मल मास का नाम पवित्र पुरुषोत्तम नाम के साथ वह प्रसिद्ध हुआ। तो इस तरह आज हमने देखा मल मास का नाम पुरुषोत्तम मास कैसे पड़ा, कैसे इनको इतनी सारी ऐश्वर्य की प्राप्ति हुई। ये सब हमने जाना। तो मैं भी आप सबसे अनुरोध करता हूँ, इस मास के अंदर हो सके उतना जप कीजिए, तप कीजिए, व्रत हो सके तो व्रत कीजिए, वो कुछ ना हो सके तो दान कीजिए, गाय को घास खिलाइए। आप सबसे जो कुछ भी बने उतना करें, क्योंकि इस मास के अंदर जो कुछ भी कार्य करने से बताया गया है, पहले भी मैंने कहा था और आज भी कहता हूँ, बार बार मैं दोहराऊंगा, अधिकस्य अधिकम फलम। चाहे सकाम भाव से करो, चाहे निष्काम भाव से करो, कैसे भी करो, उसका फल अधिक ही मिलने वाला है। आज के अध्याय को हम यहाँ विराम करेंगे। श्री बृहन्नारदी पुराणे पुरुषोत्तम महात्म्ये अधिक मास ऐश्वर्य प्राप्ति नामे सप्तमोऽध्यायः। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय।